सर आप क्या समझते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है ये बिल्कुल ठीक दिया है? क्या बेहतर नहीं था कि पहले ही वफाक और सूबे यकसानियत लाते, एक ही फैसले होते और पूरे मुल्क में एक ही फैसले पर अमल होता? एक तो यह कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर आँखों पर, इसलिए कि मुल्क की सबसे मोहतरम मुक़द्दस एक हमारी अदलिया है जिसके बारे में लोगों का और हमारी राय जो है वो किसी भी हालत में मनफी नहीं हो सकती। लेकिन क्या इससे ये वबा नहीं फैलेगी? क्या इससे वबा में कमी वाक़ई हो जाएगी? क्या इससे हालात की संगीनी बढ़ नहीं जाएगी? मेरा ख़्याल है कि हमें बहुत एहतराम के साथ अदलिया के ये गोश गुजार कर देना चाहिए कि हालात ज़्यादा ख़राब होंगे, हालात में ज़्यादा अबतरी आएगी और ये बीमारी ज़्यादा फैलेगी। हम खौफ नहीं फैला रहे हैं, हम खदशात का इजहार कर रहे हैं। दुनिया में जिस तरह से फैल रही है और दुनिया में जिस तरह से अभी भी कोई बड़ी ब्रेक थ्रू नहीं हो पाया है, अगरचे चीन में बड़ी हद तक काबू पाया, लेकिन फिर भी बाद दफ़ा नए पेशेंट्स आ जाते हैं और हालात दोबारा से आना शुरू हो गए। हाँ, वहाँ भी ऐसा होता है। मेरा ख्याल है कि एक दुनिया को इस पर गौर करना चाहिए और जो हमारे मुक़द्दस और मोहतरम इदारे हैं उनको हालात की संगीनी को भी पेश नज़र रखना चाहिए। अगर ये ग्रेजुअली ख़त्म होने की तरफ जाता और ये पीरियड इस तरह से ना रखा जाता तो मुनासिब था। मैं चूँकि इतना कमेंट कर सकता हूँ, मैं अपनी इस्तात के मुताबिक इतना ही अर्ज़ कर सकता हूँ, इंतहाई आजिज़ी और इनकसार के साथ और एहतराम के साथ मैं इससे इत्तफाक नहीं करता हूँ कि क्या ये जो है अपना इस तमाम मार्केटिंग और मॉल्स खोल देने से जो है हम कोरोना की मुश्किलात पर, कोरोना की वबा पर काबू तो नहीं पा सकेंगे बल्कि उसको बढ़ाने का सबब बनेंगे। ठीक है, बिल्कुल। अब जो लोग हैं ज़ाहिर उनकी जिम्मेदारी है, जो कारोबार करेंगे वो SOPs पर अमल करवाएं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। शर्जील कोपलानी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं ताजिर इत्तेहाद से। गुपलानी साहब, कई बार बात भी हुई, फिर उसके बाद जब हुकूमत ने ये आप लोगों को मार्केट्स खोलने का कहा तो हमने देखा कि मार्केट में रश बहुत बड़ा और SOP पर हमने कहीं अमल होते हुए ही नहीं देखा। अब तो अदालत का फैसला आ गया, अदालत ने कहा है कि 7 रोज़ कारोबार हो और शॉपिंग मॉल्स भी खुल जाएं, लेकिन असल सवाल अभी भी यही है कि हमें भी तो एहतियात करनी है। तो वो एहतियात करते हुए लोग संजीदा लेते हुए नज़र नहीं आ रहे कि ताजिर किस तरह अमल करवाएंगे कि SOP को फॉलो करें लोग जो आ रहे हैं मार्केट्स में। देखें, ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि जो हमने SOPs के तहत मार्केटें खोली थी और शुरू में निगलेंस हुई है और हमें भी इसका अंदाजा नहीं था कि पब्लिक इतनी ज़्यादा आ जाएगी। अब जो मार्केट सील हुई, तो सील होने के बाद जो आज डीसील हुई है तो उस एरिया में आज आप देखें, अगर आप विजिट करें, मदीना मॉल है, ज़ैनब मार्केट है, गुल प्लाजा है, वहाँ पे आज बाहर टेंट लगा दिए गए और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन किया जा रहा है। अच्छा, 100% तो हम फॉलो अप नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम अच्छा खासा कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन गोपलानी साहब, ये सब कुछ जब हुआ, जब इन मार्केट्स को सील किया गया, उससे पहले तो नहीं देखा गया। मैंने खुद कई मार्केट्स का विजिट किया तो मैंने भी खुद ये देखा कि कहीं पर भी SOP पर अमल नहीं हो रहा था। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, पहले नहीं हुआ, लेकिन हमने मंगल को से आगाही कैंप मार्केटों में लगाने शुरू कर दिए थे। मंगल को लगा, बुध को लगा, जुमेरात को ये आगाही कैंप लगना था आपका गुल प्लाजा में। और जब ये सील हुआ तो उसके बाद हमें जो कमिश्नर कराची ने बोला हम डेमो के बगैर नहीं खोलेंगे, तो हमने पहले डेमो बनाया और मार्केटों में हमने कहा इस तरीके से अब हम जो है SOP पर अमल करवाएंगे। तो एक बेहतर एग्जाम हो गया और अब हमें उम्मीद है। अच्छा, हमने कल कमिश्नर कराची से रिक्वेस्ट भी की थी कि आप इंतजामी जो है कमेटी हमें दें, जिसमें DMC आपके पास है, रिजर्व पुलिस है, स्काउट हैं, ताकि लोगों को हम जो है सही तरीके से मोटिवेट कर सकें कि किस तरीके से। अच्छा, ये मुतालबा आपका बाद में आया है, जब ये तमाम SOP तय हो रही थी उस वक्त आप लोगों ने ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया था। आप लोगों ने कहा था हमारे अपने लोग होंगे जो इन SOP पर अमल करवाएंगे। खैर, हमारे साथ रहिए, मैं आपसे मजीद भी बात करूंगी। इस समय फैसल नदीम साहब ज्वाइन कर रहे हैं, डायरेक्टर डॉल्मेन मॉल है, उनसे बात करते हैं क्योंकि आज अदालत ने मॉल्स खोलने का तो हुक्म दिया है लेकिन अभी कराची में फैसला नहीं हुआ। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर मॉल्स पर बेहतर तरीके से अमल हो सकता है SOP पर, क्या बातचीत हो रही है आपकी सिंध हुकूमत से मॉल्स खोलने के हवाले से? जी, अस्सलामुअलैकुम। हम लोग अभी
जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पे इन डिस्कशंस चल रहे हैं विद आपकी जो लोकल अथॉरिटीज हैं। राइट। ये चीज़ तो हमारे पास क्लैरिटी है कि मॉल्स खोलने की हम इजाज़त मिल गई है। अच्छा। हम बस थोड़ा सा जो है इनकी जो SOPs और बाकी चीज़ों को फाइनलाइजेशन में डिस्कशन में कर रहे हैं। और आपको पता है जैसे मॉल्स जनरली थोड़े से क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, हमारे पास ऑलरेडी हमने SOPs पहले से डेवलप की हुई थी इवन मॉल बंद करने से पहले। तो हमारे इंशाल्लाह जो SOPs वगैरह इतनी हद तक डेवलप है कि ऑब्जेक्शन आ सके लोकल अथॉरिटीज की तरफ से, बट बहरहाल हम इस पे काम करें इंशाल्लाह इसको बहुत। अच्छा, वो SOP क्या होगी? क्योंकि फूड कोर्ट भी होता है, कुछ फन एरिया बच्चों के लिए होता है, तो वो तो ओपन नहीं किया जाएगा ना? जी देखिए, पहले स्टेप में जो हम लोग इंटरनेशनल मेथड ही फॉलो करें, इंटरनेशनली भी जो है पहले स्टेप में फूड एंटरटेनमेंट एरियाज को बंद रखा गया है। सही है। और हम भी इसको जैसे ये स्टेप वाइज आपका प्रोसेस होता है लॉकडाउन को रिमूव करने के, इस तरह हमारा भी स्टेप वाइज प्रोसेस है। हमारी जो बेसिक SOPs हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बट उसके अंदर आपके एंट्रेंसेस पे सोशल डिस्टेंसिंग है मॉल में जाने से पहले, फिर अंदर मॉल के अंदर आपकी सोशल डिस्टेंसिंग है, आपकी सैनिटाइजेशन का प्रोसेस है, टेम्परेचर चेकिंग है। आपकी हमारी हर शॉप पे अब रिटन कैपेसिटीज है कि अगर एक शॉप का एक सर्टेन साइज है उससे ज्यादा लोग अंदर एक टाइम पे जा नहीं सकते, वो बाहर एडवर्टाइज्ड है और बाहर इन्फोर्स हो रहा है। उसके अलावा हमारे अपने जो भी SOPs है, और क्योंकि हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है ये इतनी हम जो मॉल रीओपन करने की कि हम दिखा सकें कि ये काम किस तरह सेफली और किस तरह एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में किया जाता है, बेहतर तरीके से होता है। फैसल साहब, आपने कहा अभी बातचीत हो रही है, तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? कल तक खुल जाएंगे मॉल्स कराची के? नहीं, इंशाल्लाह आई थिंक कुछ तो शॉपिंग मॉल्स और टाइमिंग्स के हवाले से कोई बातचीत हुई आप लोगों की? हमारी डिस्कशन चल रही है, बट अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो भी डिसीजन आएगा वो सुप्रीम कोर्ट की जो नोटिफिकेशन के अंदर जो ऑब्जर्वेशंस है उसके बेसिस पे आएगा। अच्छा, जो छोटे दुकानदार हैं उन्होंने फैसल साहब ये मुतालबा किया है कि 24 घंटे के लिए मार्केट्स खोली जाएं, तो जो आप लोग हैं, आप लोगों को क्या मुतालबा है मॉल्स के हवाले से? देखें, एक तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड चीज़ है कि जितने आवर्स ज़्यादा अवेलेबल होंगे उसकी वजह से आपके ट्रैफिक की क्राउडिंग कम होगी। राइट। आपकी एक सेफ एनवायरनमेंट में सेल बेहतर हो सकती है। आपका नॉट ओनली मार्केट्स में ट्रैफिक बल्कि रोड पे ट्रैफिक आपका बेहतर हो जाती है, क्योंकि अगर आप अभी मंडे टू थर्सडे ऑपरेट कर रहे हैं और सर्टेन टाइम्स में ऑपरेट कर रहे हैं जिसमें आपके ऑफिस भी कुछ खुले हुए हैं, आपकी रोड पे वैसे ही सुपरमार्केट भी उस टाइम पे हर चीज है, तो बहुत मुश्किल है कि लोग डिस्टेंसिंग फिजिकली कर सकें, करते चाहते हुए भी। अगर मैं रोड पे पूरे शहर का ट्रैफिक या पूरे टाइमिंग का ट्रैफिक एक टाइम पे जमा होगा तो ऑब्वियसली रश ज्यादा लगेगा और उसमें डेंजर बढ़ जाता है। तो हमारी भी यही उसके ऊपर है कि मॉल की हर पूरे मार्केट को एक्सटेंडेड टाइमिंग दिया जाए ताकि वो सेफली ट्रैफिक मैनेज कर सके और सेफली सारी अपनी सेल्स और हर चीज को मैनेज कर सके। अच्छा फैसल साहब, क्योंकि पहले मरहले में मॉल्स खोलने का फैसला नहीं किया गया था, आपको क्या लगता है कि क्या मॉल्स खुलने चाहिए थे? जिस तरह आप SOP बता रहे हैं और मॉल्स में हम विजिट करते हैं वहाँ बेहतर तरीके से SOP पर अमल हो सकता था, क्या वजह बनी कि मॉल्स खोलने का हुकूमत ने फैसला नहीं किया? देखें, व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट इज कि अब ये जो इशू है एक नेशनल लेवल पे रेज हुआ। ये इशू को रेज सिर्फ नॉट ओनली मॉल एसोसिएशन बल्कि रिटेल एसोसिएशन, ट्रेडर्स के एसोसिएशन, पब्लिक इंडिविजुअल सामने आए, आप लोग मीडिया से सामने आए और अब सब ने एक ही आवाज में ये बात की कि मॉल्स खुलने चाहिए बिकॉज इट्स लॉजिकल कि मॉल्स खुलने चाहिए थे। और मतलब इट्स मोर इम्पोर्टेंट नाउ कि डिसीजन आ गया, बजाय कि हम इसको डिबेट करें कि यहाँ से ऐसे आता है या वहाँ से वैसे आता है। वी आर मोर थैंकफुल ये चीज आ गई है और हम तो सिर्फ चाहते हैं कि हमें एक प्रोफेशनल मैनर से एक चीज को हम रन कर सके, हमें अपॉर्चुनिटी दी जाए वो चीज को साबित करने के लिए जो हम कहना चाह रहे हैं। और उस वजह से जो इंडस्ट्री में जो आपके हजारों बिजनेसेस हैं, लाखों एम्प्लॉयज हैं और इसके साथ जो जुड़े हुए बिजनेसेस हैं उसको सेफगार्ड किया जाए ताकि इकोनॉमिकली सब मैनेज कर सके अपने आप को। अच्छा, अभी जाहिर जाते जाते एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, कितना नुकसान हो चुका है अब तक आप लोगों का और उसको कवर करने में कितना टाइम लग जाएगा आप लोगों को? देखें, अगर मैं मॉल्स की बात करूं तो मॉल्स जिस दिन से ऑर्डर आया था हमने इमीडिएटली बंद कर दिया था। उसके बाद हमने जो है टोटल टाइम में हमारी कोई इनकम नहीं थी। इनफैक्ट हमने सारे एम्प्लॉयज, कोई भी बड़े मॉल ने कोई एम्प्लॉयज को ले ऑफ नहीं किया है। हम उस दिन से सबकी सैलरीज भर रहे हैं। हमारे जो बिजनेसेस हैं जो हमारे पास काम कर रहे हैं, शॉप्स वगैरह, हमने सबको रेंटल वेवर्स या रेंट फ्री किया हुआ है ताकि वो सर्वाइव कर सके। अच्छा। तो मॉल्स को तो बिलियंस में लॉस हुआ है अलॉन्ग विद द रिटेलर। तो हमने कोशिश की एज एन इंडस्ट्री
एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें ताकि इस टाइम पीरियड से हम निकल सकें। तो हमने तो मतलब फिजिकली आया है, हमने सैलरी भी सारी भरी है, हमने बाकी खर्चे अगर मॉल मेंटेन करने के खर्चे हैं वो भी अपने सर पे लिए हैं। तो ये तो आपकी वो बात है कि अभी बिलियंस में इकोनॉमी में लॉस हुआ है, बट अगेन क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी और ये गवर्नमेंट का जो मुतालबा था हमें तो बिल्कुल उस पर एसओपी पर और चीजों पर अमल करना भी था। बिल्कुल सही फैसला। नदीम साहब बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। गोपलानी साहब बस जाते जाते बता दीजिएगा टाइमिंग के हवाले से हुकूमत से क्या बातचीत चल रही है, कितना % जो है वो हुकूमत मान गई आपकी बात कि 24 घंटे के लिए मार्केट्स खोल दी जाए? कल हमें जो हमारी मुज़ाकरात जब हुए हैं दोबारा, उसमें हमें ये कहा गया है कि हम सीएम साहब से बात करते हैं और नेशनल कमांड एंड कंट्रोल जो कमेटी है उससे भी हमें बात करनी पड़ेगी। तो हम आपको कल तक यानी आज तक हमें कहा गया था कि हम कोशिश करेंगे कि आप आज तक बता दें कि रात को मार्केट खुलेंगी या नहीं खुलेंगी। अब ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट तब तक। ठीक है, गोपलानी साहब हमारे साथ ही रहिएगा। इम्तियाज शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सूबाई वजीर हैं, उनसे बात करते हैं। शेख साहब, ये फैसला सिंध हुकूमत कब तक कर लेगी? अदालती हुक्म भी आ गया है मॉल्स खोलने के और 7 दिन कारोबार करने के हवाले से। अब उसकी जजमेंट की कॉपी अभी आई है और उसको गौर किया जाएगा और जिस तरीके का हुक्म होगा कोर्ट का उसकी तामील की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन एसओपीज बनाई जाएंगी जिसके तहत मॉल्स और बाकी चीजें जो भी हुक्म में है सुप्रीम कोर्ट की उसके हवाले से बना के वो खोलने के लिए सीएम साहब हिदायत देंगे और उसके बाद इंशाल्लाह उसको जो भी अहकाम हैं कोर्ट के उसकी तामील की जाएगी। अच्छा, कल ताजरों से मीटिंग में तो टाइमिंग के हवाले से ज़ाहिर इख्तलाफ ही रहा। टाइमिंग 24 घंटे कारोबार करने के लिए कितना % आप लोग को लगता है कि आप लोग की बातचीत हो जाएगी? क्योंकि सब यही मुतालबा कर रहे हैं कि 24 घंटे कारोबार खुलेगा तो ये जो रश लग रहा है ये नहीं लगेगा मार्केट्स में। देखिए नहीं, मेरा जहाँ तक मुझे इत्तला मिली है कि अभी तक उस जजमेंट में टाइम का जिक्र नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जब टाइम का जिक्र नहीं है तो ये फिर अब हुकूमत के ऊपर है कि वो लोगों की जो वसी तर मफाद में है उनकी जिंदगियों की हिफाजत के लिए जो इकदाम और जो मेडिकल टीम्स हमारी हमें रिपोर्ट देती हैं जो रिकमेंड करती हैं उस हिसाब से हम फैसला करेंगे और जो भी फैसला होगा लाजमी हमें ताजर बरादरी के साथ भी मतलब दिली हमदर्दी है, लेकिन आम आदमी जो कि मतलब करोड़ों की तादाद में है उसकी जिंदगियों का लेकिन इम्तियाज साहब, आपको नहीं लगता अभी जो मार्केट्स में रश है एक सर्टेन टाइम है 5 बजे सबको पता है बंद हो जाना है तो इसलिए रश लग रहा है अगर टाइमिंग्स बढ़ जाएंगी तो ये रश जो है वो खत्म हो जाएगा? देखें नहीं, कुछ दिन पहले तो बंद था सब कुछ, उस वक्त कह रहे थे कि सिर्फ हमें खोलने दे दें। अब जब वो खोलने दे दिया तो फिर कहा कि पहले हमने उनको ऑनलाइन इजाजत दे दी, फिर कहा कि हमें खोलने दें, कुछ दिनों के बाद सलाह मशवरे के बाद खोलने दे दिया गया। अभी मुश्किल से हफ्ता भी नहीं हुआ, अब उन्होंने कहा टाइम बढ़ा दें, फिर कहा दिन बढ़ा दें। हम जरूर करेंगे लेकिन हमें देखने दें। देखें मतलब ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि मतलब लोगों के तहफ़्फ़ुज़ देखें और उस बीमारी का उस वबा का वो कर्व देखें कहाँ पहुँचता है मतलब और क्या पोजीशन है उसकी और उसके बाद उसका कुछ फैसला करेंगे और फैसला लाजमी है। मतलब हमारी कोई किसी के साथ मुखालफत या कोई जिद और अनाद तो नहीं है। ये जो भी फैसले होंगे वो पब्लिक इंटरेस्ट में होंगे, आवाम की बेहतरी के लिए होंगे और मतलब लाजमी है ये बरादरी ताजर बरादरी में हमारी अपनी बरादरी है ना, हमारी यहाँ की आवाम है, उनकी बेहतरी के लिए करेंगे। लेकिन आप वसी तर मफाद देखें ना आवाम का क्या है। जब ये इसका रिजल्ट आया और अगर ये हजारों लाखों की तादाद में लोग निकल आए बाहर और तो इसका तो इलाज ही यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग। ये बॉल नजर नहीं आई आपको? बहुत आना इस्लामाबादी का जीत गए 10 लाख रुपए से पूरे। गोलगप्पे गोल गोलगप्पे गोलगप्पे गप्पे गोल नहीं मेरी बात सुनो, ठोको यहाँ ठोको। अरे दारिल का शो है यार, तुम तो ड्रामा कर रहे हो बीच में यार। छोड़े दे आप मुझे। हाथ ऐसे करना सोशल डिस्टेंस नहीं होता, दूर होना होता है। जीत गया गेम शो ऐसे चलेगा लीग।
रोजाना 7:30 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।